हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, पैरा समरी का एक और धांसू वाला क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. It's a fantastic question. The topic is also interesting and the options are also very close. So let us take the question without wasting time. Yes, all the students, अभी तक आप लोगों ने ये स्कैट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया होगा एंड हमारी जो टेस्ट सीरीज है आप लोगों ने ज्वाइन कर ली होगी. Now students, coming on the para summary question, you people have to capture the essence of the paragraph and I want everyone to pause it first and then listen to my explanation. Okay, start करें. सोचा आप लोगों ने व्हाट इज द आंसर? डन. ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग के पैसेज है. Vance Packard's The Hidden Persuaders alerted the public to the psychoanalytical techniques used by the advertising industry. Its premise was that advertising agencies were using depth interviews to identify hidden consumer motivations, which were then used to entice consumers to buy goods. Critics and reporters often wrongly assumed that Packard was writing mainly about subliminal advertising. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सबलिमिनल. सबलाइन का मतलब है जो हमें बहुत सूदिंग लगता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग, व्हाट डज इट मीन? सबलिमिनल का मतलब होता है बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस. पीपल अंडरस्टैंड, जैसे फॉर एग्जांपल इस लेवल पर हम लोग कॉन्शियस हैं, बट अगर उसके नीचे के लेवल को टारगेट किया जाता है. सबलिमिनल का मतलब होता है बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ आर कॉन्शियसनेस. समझना स्टूडेंट्स, जहां पर आदमी कॉन्शियस होता है उसके नीचे उसको हिट करना, मतलब उसे पता ही नहीं चल रहा है, अंडरस्टैंड, उसके साथ हो क्या रहा है. तो जहां पर पर्सन कॉन्शियस होता है उसके नीचे उसको टारगेट करना, तो बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको अपन कहते हैं सबलिमिनल. और एक और वर्ड इसमें आता है सुपरालिमिनल. इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स टू टारगेट अबाउट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जहां से आप कॉन्शियस होते हो उसके नीचे टारगेट करना, मतलब पता ही नहीं चलना. और स्टूडेंट्स अगर उसके ऊपर टारगेट करना, दैट बिकम्स सुपरालिमिनल. तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस पूरे पैराग्राफ में. एक बार ये समझ में आ जाएगा, आई थिंक स्टूडेंट्स गेटिंग द आंसर विल बी इजियर. नाउ सी, एक बार इस पैराग्राफ को शुरू से वापस पढ़ते हैं. So Vance Packard's The Hidden Persuaders, आपके पॉसिबली इन्होंने कोई किताब लिखी जिसका नाम था The Hidden Persuaders, alerted the public to the psychoanalytical techniques used by the advertising industry. Its premise was that advertising agencies were using depth interviews to identify hidden consumer motivations. मतलब समझना, कंज्यूमर कॉन्शियस ही नहीं है बट उसके अंदर वो इच्छा है, वो डिजायर है, तो एडवर्टाइजर्स उसे टारगेट करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड, which were then used to entice consumers to buy goods. Critics and reporters often wrongly assume that Packard was writing mainly about subliminal advertising. तो ज्यादातर क्रिटिक्स ने क्या सोचा कि पैकर्ड किसकी बात कर रहे हैं? सबलिमिनल. क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर्स किन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, द हिडन कंज्यूमर मोटिवेशंस. तो क्रिटिक्स को ऐसा लगा कि पैकर्ड इज टॉकिंग अबाउट द सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग. बट नाउ सी, Packard never mentioned the word subliminal, however, and devoted very little space to discussions of sub-threshold effects. Sub-threshold का मतलब और कुछ नहीं है, subliminal. Okay? Instead, his views largely aligned with the notion that individuals do not always have access to their conscious thoughts. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, Packard says that even if a person is conscious, but that does not mean that he will always have an access to his conscious thoughts. कई बार कॉन्शियस होने के बाद भी हम अपने थॉट्स को नहीं समझ सकते. तो दैट इज व्हाट Packard is saying, and can be persuaded by supraliminal messages without their knowledge. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, कई बार हम कॉन्शियस तो होते हैं पर फिर भी हम अपने थॉट्स को नहीं समझ पाते. दैट इज द रीजन इवन जो सुप्रालिमिनल मैसेजेस हैं, जो हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल के ऊपर होते हैं, अंडरस्टैंड, ओके, हम वहां पर कॉन्शियस तो होते हैं बट फिर भी हम उन मैसेजेस को समझ ही नहीं पाते हैं. वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दैट. सो दिस इज व्हाट Packard इज टॉकिंग अबाउट. आई गेस आपको समझ में आया व्हाट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सबलिमिनल एंड सुप्रालिमिनल. एंड स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स अ पैराग्राफ ऑफ साइकोलॉजी. एडवर्टाइजर्स बेसिकली इसी को टारगेट करते हैं. ये आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसके नीचे टारगेट करना सबलिमिनल. लेकिन Packard
is not talking about subliminal advertising. The author says that Packard is actually talking about supraliminal. लेकिन पैकर्ड ये कहते हैं कि हम अबाउट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होने के बाद भी कई बार अपने थॉट्स को लेकर अवेयर नहीं होते हैं. ओके, इसीलिए एडवर्टाइजर्स आपको सुप्रालिमिनली टारगेट तो करते हैं बट स्टिल आपको नॉलेज ही नहीं होता है एंड यू गेट पर्सुएटेड. दैट इज द पॉइंट. होप सो समझ में आ गया होगा. नाउ सी, कमिंग ऑन ऑल द फोर ऑप्शंस, वन बाय वन अपन पढ़ना स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑप्शन, पैकर्ड आर्ग्यूड दैट advertising as a hidden persuasion understands the hidden motivations of consumers and works at the subliminal level. फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से गलत है क्योंकि पैकर्ड इस लेवल पर बात कर ही नहीं रहे. अंडरस्टैंड, एंड दिस इज क्लियरली गिवन हियर. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्रिटिक्स एंड रिपोर्टर्स ऐसा मानते हैं कि पैकर्ड वाज राइटिंग मेनली अबाउट subliminal advertising, लेकिन ऑथर कहता है पैकर्ड नेवर मेंशन्ड द वर्ड subliminal. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. Second, Packard held that advertising as a hidden persuasion understands the hidden motivations of consumers and works at the supraliminal level, though the people targeted have no awareness of being persuaded. I think students, second option में कुछ भी गड़बड़ नहीं है. एक तो supraliminal level, that is what Packard is talking about, and second, लोगों को पता ही नहीं होता, there is no awareness. So without their knowledge, even this is given. So it seems like second option maximum it seems to be okay. But ठीक है, अपन बाकी options को compare करके फिर decide करते हैं. Third, Packard held that advertising as a hidden persuasion builds on people's conscious thoughts and awareness by understanding the hidden motivations of consumers and works at the subliminal level. Students, C में अब ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं because subliminal ये word ही गलत है. Coming on the fourth one, Packard argued that advertising as a hidden persuasion works at the supraliminal level. ठीक है, I agree with this point, wherein the people targeted are aware of being persuaded. जबकि students, in the last line, what is given? People are not aware. They don't have the knowledge that they have been persuaded. इसीलिए students, fourth is also not correct. So the only correct answer is second option. I guess you people agree with this. तो था ना ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन. ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस को अगर मेरे साथ सॉल्व करना है और ढेरों सॉल्व करना है एंड साथ में मेरे साथ डिटेल से डिस्कशन भी करना है, वन ऑन वन बेसिस पे डाउट्स भी क्लियर करना है, तो इसके लिए तो स्टूडेंट्स, यस, यू विल हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ एज कैट. आपके मिशन IIM पॉसिबल बैचेस फॉर कैट 2025 एंड 26. तो सी यू सून. एंड बाकी जो यूट्यूब चैनल है उसे तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने जितने दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करो. अंडरस्टैंड? ओके, चलो, थैंक यू.